Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. I am here with a new topic, so let's begin. आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजीज और अप्रोचेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ उसी से रिलेटेड है कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, जिसको कुछ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया था और उसके कुछ मेजर टाइप्स थे। तो चलिए जान लेते हैं। तो मेजर टाइप्स जो उन्होंने दिए थे, बेसिकली 2 टाइप्स दिए थे, एक एल्गोरिथम्स और ह्यूरिस्टिक्स थ्योरी दी थी उन्होंने। ये दोनों मेथड थे। अब वन बाय वन इसको जान लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने एल्गोरिथम और ह्यूरिस्टिक को बताया है कि ये एक स्ट्रेटजी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। स्टार्ट करते हैं हम एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम जो है वो ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके करेक्ट सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का करेक्ट सॉल्यूशन हमेशा मिलता ही मिलता है जब जो आपकी सॉल्यूशन है वो वेल डिफाइंड रूल्स में होती है। मीन्स प्रॉपरली अगर फॉलो किया जाए तो क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है एनाग्राम प्रॉब्लम। जैसे इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कुछ लेटर्स दे दिए जाते, लेटर्स था, उसकी स्पेलिंग उल्टे लिख दी जाती है। तो उसको करेक्ट करने के लिए, करेक्ट सीक्वेंस में करने के लिए, उसको मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए हम इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन लेते हैं वो एल्गोरिथम ही कहलाएगा। बेसिकली जो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, एसेंशियल 4 प्रॉपर्टी दी गई हैं। फर्स्ट है ईच स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम मस्ट बी एग्जैक्ट। फॉर एग्जांपल कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किया जाए एंड प्रोवाइडेड द करेक्ट आंसर टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल द रेसिपी फॉर बेकिंग अ केक। आप अगर केक को बेक करते हैं तो उसका जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे और स्टेप टू स्टेप अगर आप केक को बेक करने के स्टेप्स जो हैं उसको फॉलो करते हैं तो आपका केक अच्छा बनता है। या फिर एक और एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि रेक्टेंगुलर है या फिर कोई भी एंगल आप ले लीजिए, उसको डायमेंशंस को अगर निकालना है तो आप कोई भी उसका फॉर्मूला लेकर लगाकर उसका कोई भी एंगल अगर निकालना है तो जो 4 एंगल होंगे रेक्टेंगुलर में, उस चारों एंगल के लिए हमें एक ही फॉर्मूला यूज़ करना होगा जिससे हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। अगर हम फॉर्मूले के बेस पे चलें तो इस स्टेप टू स्टेप हम अगर फॉलो करते हैं प्रोसीजर को तो हमारा आंसर जो है हमेशा करेक्ट आता है। एन एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट मीन्स कि जो प्रोसेस है उससे लास्ट में आपका जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है वो एग्जैक्ट आ जाना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए। एक प्रॉब्लम के लिए एक प्रोसीजर में आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जानी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए या कि इनफाइनाइट वो चलती ही जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एल्गोरिथम मस्ट बी इफ़ेक्टिव। जो भी आप एल्गोरिथम के लिए स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए, इट मस्ट प्रोवाइड द करेक्ट आंसर टू द प्रॉब्लम। इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसे ही कुछ भी आप स्टेप्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। एन एल्गोरिथम मस्ट बी जनरल और इजी होनी चाहिए जिससे कि आप की जो प्रॉब्लम है वो रिसॉल्व हो ही जाए। तो एल्गोरिथम जो है वो गारंटी देता है कि टू रीच टू द सॉल्यूशन द एफर्ट्स एंड टाइम इन्वॉल्व इन यूजिंग इट इज़ सो ग्रेट दैट अ ह्यूमन ऑपरेटर रेयरली यूजेस दिस स्ट्रेटजी। सभी लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं बेसिकली हर चीज़ का। कोई भी स्टेप टू स्टेप किसी भी काम को करने में बहुत ही रेयर लोग होते हैं कि जो यूज़ करते हैं। तो ये था एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेटजी है ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी। ये बेसिकली रूल्स ऑफ थंब और ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड है।
रूल्स ऑफ थंब मीन्स कि आप अपने जो अपना रूल्स बनाते हैं, जैसे गेट इनफ स्लीप, लिव अ बैलेंस लाइफ। बेसिकली ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रेदर देन थ्योरी, रूल्स ऑफ थंब। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है सॉल्विंग अ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स। ह्यूरिस्टिक जो स्ट्रेटजी है वो पावरफुल एंड जनरल है, और इसको रिसॉल्व करने के लिए that is why there are so many of them, and if one does not work another may be tried upon। जैसे कि मैंने ट्रायल एंड एरर का यहाँ पर एग्जांपल दिया कि अगर कितनी भी ट्राई करते हैं हम किसी भी, जैसे थॉर्नडाइक ने ये लॉ यूज़ किया था, कितनी भी जितनी बार हम ट्राई करते हैं उससे हमारा जो टाइम पीरियड है वो कम होता जाता है और हम एक सॉल्यूशन हमें मिलता है। तो बेसिकली यही है कि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बट वन डज नॉट वर्क अनदर मे बी ट्राइड अपॉन, मतलब कि दूसरी हो सकता है कि वो आपकी यूज़फुल हो, रिजल्ट आपका सही आए। तो जनरल और स्पेसिफिक ह्यूरिस्टिक, टू टाइप्स की ह्यूरिस्टिक यहाँ पे बताई गई हैं। जनरल ह्यूरिस्टिक में क्या है कि आप जो भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं, बेसिकली उसके लिए वो डिफरेंट सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। बट जो स्पेसिफिक ह्यूरिस्टिक है वो स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप सर्च कर रहे हैं या फिर रिसॉल्व कर रहे हैं। तो ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी के कुछ टर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट है यहाँ पे मीन्स एंड एनालिसिस, वर्किंग बैकवर्ड और एनालॉजीज। मीन्स एंड एनालिसिस जो हैं उसमें आप अपने जो पर्सन होता है जिसकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको वह छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करता है, देन ही और शी रिसॉल्व हिज प्रॉब्लम्स, हिज हर प्रॉब्लम्स। देन अगर प्रॉब्लम्स लार्ज प्रॉब्लम है तो उसको जब आप इन ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेल्फ मॉनिटरिंग द सब गोल्स। ज़रूरी है कि आप सब गोल्स को मॉनिटर करें सेल्फ मॉनिटरिंग से, और वेदर द पर्सन हैज़ अचीव इट और नॉट। ये जो सेल्फ मॉनिटरिंग जो है वो मेटा कॉग्निशन के नाम से जाना जाता है, इज़ एसेंशियल फॉर एनी एक्सटेंडेड activity, especially problem solving, because the problem solver needs to be aware of the current activities of the overall goal। तो ये है मीन्स एंड एनालिसिस। सेकंड है वर्किंग बैकवर्ड। वर्किंग बैकवर्ड जो है वो इन एंड स्टेट से, मतलब गोल स्टेट से इनिशियल स्टेट में वर्क करती है। बेसिकली जैसे कि अगर किसी को अपनी ट्रिप स्टार्ट करनी है, मान लीजिए दिल्ली टू मुंबई, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, दिल्ली टू मुंबई का अगर ट्रिप है तो पहले मुंबई के लिए अपना होटल सर्च करेंगे। तो क्या हो गया, वो हमारा गोल है जहाँ पे हमें पहुँचना है, वहाँ की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वर्किंग बैकवर्ड हो गया एग्जाम्पल इसका, ठीक है। और एनालॉजीज जो होती हैं ये उस टाइप की प्रॉब्लम्स है जो आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से आप अपने प्रेजेंट में उसको यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे ट्रायंगल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, आप बचपन से स्कूल टाइम से आप स्टार्ट कर देते हैं ट्रायंगल, हाउ मैनी साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, हाउ मैनी एंगल्स। तो आप धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस को जैसे जैसे आगे क्लासेस में आप बढ़ते जाते हो, वैसे वैसे ट्रायंगल के बारे में, उसके और प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके क्वेश्चंस के बारे में आप जानते हो। तो अगर आप एक छोटी क्लास से और बड़ी क्लास में जाके अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को अपनी प्रेजेंट नॉलेज में क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एनालॉजी के अंडर में आता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो।
स्ट्रेटजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस अगर एग्ज़ाम में अप्रोचेस भी आए, अप्रोचेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो भी आप इन टॉपिक्स को उसमें लिख सकते हो एग्ज़ाम में। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।